क्या पढ़ा रहे हैं, कर्व पढ़ा रहे हैं ना, कर्व पढ़ा रहे हैं ना। तो कर्व का कल, कर्व के बारे में कल क्या बताए थे सर, है ना बाबू, है ना बाबू। वैसा से बाबू जिसको बिना पेन उठाए हुए अगर आप ड्रा कर सकते हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कर्व कहेंगे, कर्व कहेंगे ना। तो ये सारा का सारा आपको क्या दिख रहा है, सारा जो भी ड्रा किया वो पेन उठाने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा क्या है, कर्व है। कहीं भी बाबू पेन उठाने की जरूरत नहीं है, सारा आप बिना पेन उठाए हुए क्या कर सकते हो, ड्रा कर सकते हो। तो सारा का सारा क्या, कर्व है, कर्व है ना, सारा का सारा क्या, कर्व है। जैसे बाबू मान लो बाबू आदमी बनाना है ना, जैसे इस तरह से बना गोल एगो यहाँ ऐसे करके, तो ये मेरा कर्व नहीं होगा, ये सब मेरा कर्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पेन आपको उठाना पड़ा है ना। यहाँ से यहाँ आंख बनाने में क्या करा, पेन उठाया, पता ये कर्व नहीं होगा ना। वैसा सारा सब जिसको बिना पेन लिफ्ट किए हो क्या ड्रा कर सकते हो, क्या हो गया, कर्व हो गया। और कर्व में बाबू डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होता है ना, कर्व में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होता है। सिंपल कर्व, नॉट सिंपल कर्व। जो सिंपल नहीं होगा, जो सिंपल कर्व नहीं होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉट सिंपल कर्व, नॉट सिंपल कर्व, है ना बाबू। फिर उसके बाद क्या होता है, ओपन कर्व, क्लोज कर्व, है ना, ओपन कर्व, क्लोज कर्व, है ना। ठीक है, तो इसको समझना। देखो सिंपल कर्व किसको कहेंगे बाबू, इसको सिंपल सी भाषा में समझो, है ना। कर्व के किसी भी पॉइंट पे जाओ, किसी भी कॉर्नर पे, किसी भी पॉइंट पे जाओ, अगर वहां पे बाबू क्या मिल रहा है बाबू, है ना, दो ही रास्ता मिल रहा है, तो ऐसे सारे कर्व को सिंपल कर्व कहेंगे ना। डिफिनेशन नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं, हम पहचानेंगे कैसे सर कि कौन सा सिंपल कर्व होगा, नहीं होगा। तो कर्व के बाबू किसी भी पॉइंट पे जाओ, अगर दो रास्ता मिल रहा है तो सिंपल होगा, दो से ज्यादा रास्ता मिलेगा तो नॉट सिंपल होगा। नहीं समझ में आया सर, क्या बोले। मान लो कर्व यहाँ इस पॉइंट पे है, तो इधर पॉइंट से किधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, तो ये रास्ता है ना जी। तो ये भी सिंपल कर्व होगा। यहाँ पे कोई भी एगो पॉइंट सेलेक्ट करो, यहाँ सेलेक्ट किया तो एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर, दो ये साइड जा सकते हैं, तो ये भी सिंपल होगा। कर्व को बाबू कोई भी कर्व ले लो बाबू, है ना, वहां से अगर दो रास्ता निकल रहा है तो उसको सिंपल कहेंगे। जैसे यहाँ पे बाबू, यहाँ पे कहीं भी कोई पॉइंट, तो एक रास्ता इधर है सर, एक रास्ता इधर है, तो ये भी क्या है, सिंपल कर्व है, एकदम सिंपल सा है ना, सिंपल सा लैंग्वेज में समझा रहा है, LKG का बच्चा भी रहेगा समझ जाएगा, है ना। यहाँ से बाबू बाकी आप लोग बुक पढ़ते रहिएगा, जिंदगी में ना समझ में आएगा। कोई एगो पॉइंट ले लो, है ना, यहाँ से करेंगे तो एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर, है ना, तो दुइये को कहीं से भी वो दुइये रास्ता मिल रहा, तो दो रास्ता मिलेगा तो सिंपल, और दो से ज्यादा रास्ता मिलेगा तो क्या होगा, नॉट सिंपल। कोई भी कर पे मैक्सिमम क्या होगा, एक रास्ता नहीं, कम से कम दो रास्ता मिलवे करे वो, है ना, एक रास्ता तो होगा नहीं बाबू। कोई भी लाइन होगा तो इस पॉइंट पे लोगे तो दो रास्ता मिलेगा, एक इधर इधर, तो मिनिमम क्या होगा, दो रास्ता तो मिलेगा ही नहीं। तो दो रास्ता मिल रहा है तो सिंपल, और दो से ज्यादा मिलेगा तो नॉट सिंपल, है ना। कहीं भी उठा लो, यहाँ पे भी उठा लो बाबू, दो रास्ता, एगो इधर एगो इधर, दो ये रास्ता कहीं भी उठा लो, दो ये रास्ता, एक इधर एक इधर, तो ये सारा का सारा क्या सिंपल, है ना। नॉट सिंपल किसको कहेंगे सर, जिसमें दो से ज्यादा रास्ता मिले, जैसे क्या सर, कहीं भी उठाओ, इस पॉइंट पे उठाओ, तो इस पॉइंट पे उठाओगे तो एगो इधर एगो इधर एगो इधर एगो इधर, चार रास्ता मिल गया, है सर ना। लेकिन हाँ उसके सर, नीचे उठाएंगे तो दो ही मिलेगा। नहीं आपको कहीं कर्व के किसी भी पॉइंट पे बाबू अगर दो से रास्ता ज्यादा मिल रहा है तो वो मेरा सिंपल नहीं होगा, सिंपल नहीं, किसी भी पॉइंट पे, है ना, वो अपने मन से खोजना है, कौन से पॉइंट वो खोज लोगे। किसी भी सर एगो पॉइंट, ऐसा था पहले समझो ना, किसी भी एगो पॉइंट पे बाबू, है ना, कर्व में वो अगर दो से ज्यादा रास्ता मिल गया तो सिंपल नहीं होगा, किसी भी पॉइंट पे, है ना, किसी भी सारे यहाँ इसमें क्या है, सारे पॉइंट पे दो से ज्यादा रास्ता नहीं है, कोई भी पॉइंट खोजो अपने मन से, है ना, दो से ज्यादा रास्ता नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या बाबू, यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, एक रास्ता इधर जा रहे हैं सर, इधर भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, और इधर भी आ सकते हैं, तो दो से ज्यादा मिल गया ना, तो ये सिंपल कर्व नहीं होगा, है ना। अपने मन से आपको खोजना है ना। अगर ऐसा पॉइंट नहीं मिलता है तो मेरा सिंपल हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आ जाओ, है ना, तो यहाँ पे कई रास्ता मिल गया, एगो इधर से चल जाएगा, एगो इधर चल जाएगा, एगो इधर चल जाएगा, एगो इधर चल जाएगा, दो से ज्यादा रास्ता मिल गया, ये भी सिंपल नहीं, सिंपल है ना। इसी शेप को बाबू अगर ऐसे बना देता बाबू, डमरू है ना, इसी शेप को अगर ऐसा बना देते भला, है ना, ये ऐसे अगर बना देते भला, ये दोनों टच नहीं करता, तो ये मेरा सिंपल कर्व हो जाएगा। खोजो कोई अपने मन से कोई ऐसा पॉइंट बनाओ जहाँ पे तीन रास्ता है, खोजो, खोजो जल्दी से, नहीं ना है कोई एगो पॉइंट अपने मन से खोजना, अगर मिल जाएगा दो से ज्यादा रास्ता वाला तो सिंपल नहीं होगा, नहीं मिलेगा तो सिंपल होगा, सिंपल सी बात है। सिंपल को समझने में सिंपल सी बात होना चाहिए, कोई कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं। यहाँ खोजो कहीं भी अपने मन से खोजो, कहीं खोजो, इधर इधर, कहीं भी खोजो, दो से ज्यादा रास्ता नहीं है, तो ये सिंपल होगा, है ना। लेकिन फोटो ऐसे नहीं था, फोटो ऐसे था, क्रॉस वाला था, है ना, फोटो कैसे था, क्रॉस वाला था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, है ना। तो यहाँ दो से ज्यादा रास्ता है ना, कोई भी ग्राफ ले लो, है ना, यहाँ पे देखो, ऐसे इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है ना, एको वो पॉइंट अगर मिल जाएगा तो सिंपल नहीं हो। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ क्रॉस किया, एगो इधर जा रहा है, एगो इधर जा रहा है, एगो इधर जा रहा है, एगो इधर जा रहा है ना, तो ये सारा का सारा क्या है, सिंपल नहीं है ना, सिंपल है, सिंपल नहीं है ना। तो जो सिंपल नहीं होगा उसको नॉट सिंपल कहेंगे ना, जो सिंपल नहीं होगा उसको नॉट सिंपल कहेंगे। ए बेटो, ए बेटो सैतान कहा जी, पिटाई खोज रहे हो बेटो, ये बोलो बेटो। सर तो सेकंड वाला एग्जांपल में तो ऐसा होगा ना सर, नॉट सिंपल कर्व के एग्जांपल में, सेकंड हाँ वाला ये सारा का एग्जांपल इसमें, उस नहीं, नॉट सिंपल कर्व में सर, ये नॉट सेकंड सिंपल है ना, हाँ नॉट सर सिंपल है, इसमें नॉट दो रास्ते ना सर,
इसमें दो से एक ज्यादा ही है। मिल, दो से ज्यादा रास्ता मिलेगा तब नॉट सिंपल होगा। ए बिटू ऑन करेगा बाबू? ठीक। नेक्स्ट बाबू, समझा? किसको किसको समझ में नहीं आया जी? क्या बोला अंकित? बोलो बोलो मंगल स्थान। नहीं समझा? बोला? समझ गए सर। समझ गया ना? समझी रोशनी? अरे दो से ज्यादा रास्ता मिलेगा तो सिंपल नहीं होगा, सिर्फ दो रास्ता मिलेगा तो सिंपल होगा, और कुछ दिमाग नहीं लगाना। इस सारे में देखो, दो से ज्यादा रास्ता किसी भी कर्म में, किसी भी पॉइंट पे खोजो अपने मन से, दो से ज्यादा किसी में नहीं अवेलेबल है ना? तो इसमें दो से ज्यादा रास्ता नहीं अवेलेबल है, तो ये सिंपल है। इसमें सारे एग्जाम्पल में दो से ज्यादा रास्ता अवेलेबल है ना, किसी भी एक पॉइंट पे मिल जाएगा, तो किसी एक को पे मिल जाएगा, तो है ना? तो इसमें यहाँ पे मिल रहा है, तो ये सिंपल नहीं होगा। तो जो सिंपल नहीं होगा उसको नॉट सिंपल कहेंगे, नॉट सिंपल कहेंगे ना, नॉट सिंपल। श्रुति शैतान, श्रुति ऑन कीजिए जी। सर करिए। नेक्स्ट, ओपन कर्व किसको कहेंगे बाबू? ओपन कर्व किसको कहेंगे? किसको समझी रोशनी कि ना समझी बाबू? यस सर। अनुष्का समझी? बोली सिंपल और नॉट सिंपल। बहुत दूर में, माउस थोड़ा पास में लेकर बैठिए अनुष्का, इतना दूर में जाने में कितना टाइम लगता है? बोली चलो बोली। नेक्स्ट बाबू, ओपन कर्व किसको कहेंगे बाबू? वैसा कर्व बाबू जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं होगा, उसको हम लोग ओपन कर्व कहेंगे, है ना? ओपन कर्व कहेंगे। स्टार्टिंग कहीं और से करोगे, एंड कहीं और से होगा, तो उसको क्या कहेंगे? ओपन कर्व कहेंगे, ओपन कर्व कहेंगे ना, ओपन कर्व कहेंगे ना, ओपन कर्व कहेंगे। ठीक। तो यहाँ पे देखो, अगर ए से लिखते हो तो कहीं एक जगह से पॉइंट उठा, मान लो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, तो स्टार्ट करते करते लास्ट पॉइंट यहाँ पे आ गया, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट एक जगह नहीं ना है, तो ये क्या हो गया? ओपन कर्व हो गया। यहाँ से देखो उठाया, है ना? यहाँ से चला, यहाँ से चला, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट एक जगह है नहीं है, तो ओपन कर्व हो गया। यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग यहाँ कर रहा, एक जगह है नहीं है, तो ओपन कर्व हो गया। यहाँ स्टार्ट यहाँ करा, एंड यहाँ करा, नहीं है एक जगह, तो ओपन कर्व हो गया। यहाँ देखो, स्टार्ट यहाँ से किया और एंड यहाँ किया, है ना? तो ये क्या हो गया? ओपन कर्व हो गया। स्टार्टिंग एंडिंग एक जगह नहीं रहेगा तो ओपन होगा, है ना? यहाँ पे देखो, यहाँ से किसी एक पॉइंट पे स्टार्ट करो, है ना? किसी एक पॉइंट से स्टार्ट कीजिए, और एंडिंग क्या होगा? यहीं पे आकर होगा। मान लो इस पॉइंट पे स्टार्ट करा था, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, यहीं पे आके एंड करोगे तो ये क्लोज कर्व हो जाएगा। यहाँ पे देखो, मान लो कहीं से स्टार्ट करो, यहाँ से चलोगे, यहाँ चलोगे, यहाँ चलोगे, यहाँ चलोगे, यहाँ चलोगे, फिर आके यहीं पे एंड होगा, तब ना कंप्लीट फिगर बनेगा, तो ये क्या हो गया? क्लोज कर्व हो गया। स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट एक ही जगह, यहाँ से चलो, यहाँ से ऐसे चला, फिर घूम के इसी पॉइंट पे आ गया, तो ये क्या हो गया? स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट एक ही जगह हो गया। 8 लिखो, कहीं से भी चलो 8, मान लो इधर से ऐसे चलते हो तो घूम के फिर यहीं पे आते हो, तो स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट एक ही जगह, तो क्या हो जाएगा? क्लोज कर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोज कर्व हो जाएगा, क्लोज कर्व हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा भला मेरा? क्लोज कर्व हो जाएगा। किसको किसको ना समझ में आया जी? किसको किसको नहीं समझ में आया भोला? नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, इसको मैचिंग करो, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, है ना? सर आगे पढ़ेंगे। ओपन कर्व तो सिंपल कर्व होगा। अब बाबू, अब यहाँ पे समझना बाबू, देखो, सिंपल कर्व ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, ठीक है ना? सिंपल कर्व मेरा ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, और नॉट सिंपल कर्व ओपन क्लोज दोनों हो सकता है ना, दोनों हो सकता है ना? जैसे मैंने बाबू सिंपल कर्व है बाबू, देखो ये मेरा क्या भला, जैसे ये सिंपल कर्व है, तो सिंपल सर में क्या हो गया सर्कल हो बाबू? जाएगा सर उसमें। हाँ सर्कल में देखो, ये सिंपल है, ये सिंपल कर्व है ना जी, एक ही रास्ता अवेलेबल है, तो सिंपल के साथ ही क्या हो गया? क्लोज हो गया। सिंपल के साथ ये क्या हो गया? क्लोज कर्व हो गया। ये सिंपल के साथ क्या हो गया? क्लोज हो गया। ये नॉट सिंपल कर्व है, नॉट सिंपल है लेकिन क्लोज है। ये नॉट, ये सिंपल है और लेकिन क्या है? क्लोज है। ये सिंपल कर्व के साथ क्लोज हो गया, है ना? देखो ये कौन सा है? ये सिंपल कर्व है और ओपन है। ये सिंपल के साथ क्या हो गया? ओपन हो गया। सिंपल के साथ क्या हो गया? ओपन हो गया। सिंपल के साथ क्या हो गया? ओपन हो गया ना, ओपन हो गया। ठीक। तो इस तरह से बाबू सिंपल मेरा क्या हो सकता है? ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है ना बाबू? ठीक। ठीक। नेक्स्ट बोला, नेक्स्ट, जैसे आप कुछ एक मैच करना है, इसको क्या करना? मैच करना है। सब बाबू सब 2 5 का है ना? मैच द बाबू फिगर 1 फिगर 2, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसको मैच करके बताओ तो थोड़ा। अरे शैतानी रेज कहने आता है। अब बाबा धाम चल गई जी, बाबा धाम मैगी के पीछे सब पागल रहती है। नेक्स्ट बाबू, फिगर 1 दे रहे हैं, इधर मैचिंग कर रहे हैं, फिगर है, इधर टाइप ऑफ कर्व है, इसको मैच करना है। ये सब आसान आसान टॉपिक है, आसान आसान टॉपिक है ना? मैच द बाबू गिवन है ना, गिवन कॉलम। क्या करो बाबू? क्वेश्चन क्या है बोलो? मैच द गिवन कॉलम।
गिवन क्वेश्चन होगा। गिवन क्वेश्चन या कॉलम ए कॉलम बी करो, क्वेश्चन है लिखो भला। इधर क्या है, मेरा फिगर है, और इधर क्या है, टाइप। जल्दी से लिखो 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 लिखो, इसमें देखना नहीं है, इसमें लिखना है। सर ये क्वेश्चन 1 होगा। हाँ बोल, ये इस तरह से 1 नंबर, 2 नंबर कर आर है। इंक खत्म हो गया जी, इतना गरीबी आ गया भला। लालो खत्म, कालो खत्म, बुलबुला बच रहा है कि बुलबुला मर गया। तीन नंबर फिगर बोला, सर्किल। 4 नंबर बाबू, है ना, पहले इसमें वाला 1 नंबर, close- 1 नंबर का ए में सिंपल क्लोज कर, हमें नहीं बोलना है सर। सिंपल क्लोज कर, ठीक। बी नंबर, क्लोज सर्कल होगा सिंपल क्लोज कर। क्लोज कर, दैट इज नॉट सिंपल। क्लोज कर्व होगा लेकिन सिंपल नहीं होगा, दैट इज नॉट नंबर Simple. 4 वाला डायग्राम बी होगा। सिंपल कर्व, सिंपल फर्स्ट कर्व वाला नॉट, डायग्राम का ऑप्शन सी दैट होगा। इज नॉट, बट नॉट क्लोज्ड। गुलाब नॉट ए सिंपल कर्व। सेकंड का डी होगा। हो गया सर, चलो जल्दी से मैच करो तो भला, कर दिया। मैच करो, वो इंक डाल रहे हैं, मैच करो तो जल्दी से भला। अब आगे हम लोग पॉलीगॉन पढ़ेंगे। इतना समझ गया था, पॉलीगॉन का डिफिनेशन में ये सारा वर्ड आता है। क्यों बताएं सर, बताते कि क्यों बताएं आपको। दिमाग लगाइए, जितना बताएं दिमाग लगाइए, बन जाएगा। बन गया सर। बन गया तो अच्छी बात है। सब में ink खत्म हो गया, लाल काला में भी खत्म हो गया। ये तो उग रहा था जी। म्यूट करो, वो किसका अनम्यूट है? यानु शैतान वीडियो ऑन करे, बिट्टू बाबू ऑन कीजिए। शैतान बिट्टू, बिट्टू बंद के ले जी। बिट्टू, ए बिट्टू कहाँ हो जी? बिट्टू इसका माइक कनेक्ट है कि नहीं बाबू? सर माइक कनेक्ट नहीं है सर। यस सर, इसका माइक कनेक्ट नहीं है, दिख रहा है। बिट्टू, बिट्टू का माइक कनेक्ट नहीं है। ए शिवानी बाबू ऑन कीजिए। शैतान सुबह इसका शिवानी का क्लास भी नहीं हुआ, वीडियो बंद किया। पढ़ के सर शिवानी, सर हो गया। जल्दी बाबू, जल्दी बाबू। सर बना चुका। बन गया। ए शिवानी बोलिए, ऑन कीजिए ना बाबू। समझ में आ रहा है समृद्ध कि नहीं आ रहा भोला? एक सालनी नहीं है ऐसे तान, माइक का नहीं कनेक्टेड है जी। हेलो, हाँ मैम, इसका माइक कनेक्टेड ना है। तो पहले से ना बोलते, रिचार्ज खत्म हो गया। अच्छा, पहले से बोलना चाहिए था। करवा देंगे कल से परसों तक। कल परसों को आज करवा दीजिएगा। कहाँ जाएंगे करवाने? अच्छा, तो आज भर रहने दीजिए।
चलो बाबू, एनो से तना ऑन करो। देखो बाबू क्या है बाबू, उसका रिचार्ज खत्म हो जी। बोला का रिचार्ज खत्म हो अरे आप लोग का तो रिचार्ज कैसे रहा खत्म है हो सर वो पढ़ कैसे रिचार्ज रहा है? वो नहीं पकड़ रहा होगा, इसी खाली ऑन होगा, है ना। रिचार्ज तो खत्म उसको होता है, आप अटेंड हमको क्लास स्टार्ट करने से पहले बोल दो, ठीक है ना। मान लो बहुत सारे पेरेंट्स बाहर रिचार्ज जाके रिचार्ज करवाते हैं, मेरे यहाँ फैसिलिटी है ही है, रिचार्ज करवा देंगे, बाद में पैसा फिर ले लेंगे, दिक्कत क्या है बाबू, आपका क्लास तो नहीं ना छूटेगा, सर ठीक है ना। पैसा क्यों लेंगे? ठीक है ना, जब भी रिचार्ज करवाना रहे तो बोल दीजिएगा, कर देंगे, है ना। वो भी क्लास स्टार्ट होने से पहले, ये ना कि बाबू क्लास में सोचिए तब हो जाएगा। देखो हमको क्या करना, मैच करना। आपका पहला कौन, सिंपल क्लोज कर्व है ना। तो पहले सिंपल कर्व होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, उसके साथ क्लोज होना चाहिए। ये क्लोज है सर, नहीं है, ओपन है, ठीक है। ये क्लोज, ये सिंपल है सर, नहीं सिंपल है। यहाँ एक से ज्यादा रास्ता है तो सिंपल नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये सर सिंपल है सर, हाँ सर, एरा में दुइये को रास्ते है, किसी भी पॉइंट पे दोगे तो दुइये रास्ता मिलेगा, सिंपल भी है और क्लोज भी है ना। अरे शैतानी, सिंपल भी है, सिंपल कर्व है ना सर, क्योंकि सर किसी भी पॉइंट पे दो से ज्यादा रास्ता नहीं मिला तो सिंपल हो गया। और स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम है, तो सिंपल के साथ क्या क्लोज है। तो ए का कौन सा नंबर हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा, है ना। ये क्लोज कर्व दैट इज नॉट सिंपल, क्लोज होना चाहिए लेकिन सिंपल नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखो ये क्लोज है सर, हाँ सर, ये तो क्लोज होगा। मान लो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, इसमें बाबू देखो, इसमें मेरा कौन होगा वो, क्लोज कर्व। ये क्लोज होना चाहिए और क्या होना चाहिए, सिंपल नहीं होना चाहिए, सिंपल नहीं होना चाहिए, सिंपल नहीं होना चाहिए ना, सिंपल नहीं होना चाहिए। तो देखो ये बाबू क्या है, ये मेरा क्लोज कर्व, ये मेरा क्या बाबू, सिंपल तो नहीं है, सर और वहां ये भी पे सिंपल जगह है। नहीं है तो फिगर के साइड लिख सकते हैं ना ये हाँ नंबर। हाँ, लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, फिगर के साइड में लिख लीजिए, कोई दिक्कत, नीचे करके लिख लीजिए, नीचे करके ऐसे लिख लीजिए। पहला का सर तीसरा डी हो का जाएगा, 4 का पहला का तीसरा हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू। अब दूसरा यहाँ इसको चलते हैं, दूसरे चलते हैं, है ना। एक क्लोज कर बाबू, एक क्लोज कर, दैट इज बाबू नॉट सिंपल कर्व, है ना। क्लोज होना चाहिए, क्लोज होना 2 चाहिए। का डी तो ये होगा मेरा, सर। ये बी का कौन हो जाएगा, बी का बाबू कौन सा हो जाएगा, बी का कौन हो 4 हो जाएगा, ये जाएगा वाला। सर, डी बी का 4। बी हाँ का 4 देखो होगा सर। आसान से समझो, एक क्लोज कर सर, तो कहीं से भी स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। स्टार्टिंग एंडिंग सेम हो गया, क्लोज कर हो गया सर। और सिंपल नहीं होना चाहिए, तो सिंपल भी नहीं है सर, यहाँ पे एक से ज्यादा रास्ता मिल गया, रास्ता ज्यादा मिल गया, है ना। तो इसका कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। दूसरा क्या करा, सिंपल कर्व होना चाहिए बट नॉट क्लोज होना चाहिए, कर्व सिंपल होना फर्स्ट चाहिए, तो सिंपल। तो इसका तो हो गया सर, ये तो हमने लिख लिया सर, ये भी लिख लिया, दुइये को ना बचा, ठीक। तो सिंपल कर्व, तो सिंपल कर्व फर्स्ट एक से वाला। ज्यादा रास्ता नहीं होना चाहिए, तो इसमें एक से ज्यादा रास्ता है ना, तो सिंपल नहीं है सर, सिंपल नहीं है। तो अल्टीमेटली यही बचा, तो फर्स्ट का कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये सी का 1 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट वन, नॉट ए सिंपल, अब एगो बच गया, एगो बच गया। ये मेरा सिंपल कर्व नहीं है, ये मेरा क्या वो सिंपल कर्व नहीं है, ये सिंपल नहीं ना है जी, सिंपल कर्व नहीं है, सिंपल नहीं है, एक से ज्यादा रास्ता है। तो ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो बगल में लिखोगे तो फर्स्ट का कौन हो गया, 3 हो गया। 2 नंबर का कौन हो गया, 4 हो गया। 3 नंबर का कौन हो गया बाबू, 1 हो गया। और 4 नंबर का कौन हो गया, डी हो गया। 4 का बाबू, 4 का भोला कौन हो गया जी, 2 होगा ना सर? 4 का 2 हो जाएगा, 4 का 2 हो गया, 4 का 2 हो गया। 1 का ABCD लिखो बाबू, 1 नंबर का 3 नंबर, ए का, क्या ए वहाँ का, ए डी का, लिख दिए हैं सर नॉट सिंपल कर्व में? अरे शैतान, अरे शैतान रुको जी। 1 का कौन हुआ बाबू, सर अरे मेरे से 1 का सी, 2 का डी, 3 का ए, 4 का बी। यस सर। ये सब का हो गया, का हुआ भोले, डाटा खत्म हो जाता आपका डेली डेली। सर जो लिखे हैं उसको स्क्रॉल अच्छा ठीक है बोले, देखो बाबू इसको सही से अरेंज कीजिए, सही से अरेंज कीजिए, भोला परेशान करके तो वहाँ 3 4 1 लिख दिए हैं सर। हाँ तो डी, वहाँ डी क्यों लिखे सर नॉट सिंपल कर्व में? हाँ बाबू कर रहे हैं बाबू। देखो बाबू इसका कौन सा हो जाएगा सर, इसका 3 नंबर बाबू, ठीक है, ये ठीक है। तो 1 नंबर का कौन हो रहा है, 1 नंबर का कौन सा हो रहा है सर बाबू, 1 1 का नंबर सी, कहाँ है, एक यहाँ पे सी आ रहा है, एक यहाँ सी आ रहा है ना बाबू। तो 1 नंबर का कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। 2 का 2 डी। नंबर मेरा कहाँ जा रहा है, 2 नंबर मेरा यहाँ पे कहाँ मिल रहा है सर, 2 नंबर कहाँ मिल रहा है, 2 नंबर यहाँ कौन सा मिल रहा है बाबू, यही सर मिलेगा 2 वही नंबर। हाँ तो ये मेरा 2 नंबर का कौन हो जाएगा, डी मिल रहा है, यहाँ पे है। 3 का ए। 3 नंबर मेरा कौन मिल रहा है बाबू, 3 नंबर मेरा कहाँ मिल रहा है, 3 नंबर खोजो बाबू, यहाँ 3 नंबर ए है। 4 नंबर मेरा कौन सा हो गया, वो 4 नंबर मेरा बी हो गया। तो ये आपका CDAB ऑप्शन हो जाएगा, CDAB क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ना, ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, लिखे जल्दी से जी।
इस सब का फैसिलिटी इतना दो कि अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, क्लोज कर पढ़ेंगे, है ना, क्लोज कर पढ़ेंगे। 1 मिनट बोला, स्क्रीनशॉट। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या बाबू, है ना, अब हम लोग भलो पॉलीगॉन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पॉलीगॉन के बारे में पढ़ेंगे। समझे बाबू, बाबा धाम, बाबा धाम। सर पॉलीगॉन खुद भी शेप हो सकता है सर। हाँ बाबू, अब पॉलीगॉन का डिफिनीशन समझ आपको गए। समझना। हाँ, पॉलीगॉन का क्या समझना, डिफिनीशन समझना, है ना, डिफिनीशन समझना। देखो किसको पॉलीगॉन कहोगे, पहले पहले वो आपको फिगर बहुत देख के पहचानने आना चाहिए कि किसको हम लोग पॉलीगॉन कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे, है ना। प्रधान बाबू वीडियो ऑन कीजिए, अनुशेतान ऑन करो बाबू। शैतान ठंडा आता काला बाबू, गरीब आदमी के लिए परेशानी हो जाता है ठंडा में। बताओ, ठंडा बाबू अमीर आदमी का है ना, ठंडा अमीर लोगों के लिए, गर्मी है गरीब लोगों के लिए। जी फॉर गर्मी या जी फॉर गरीब, कि नहीं बाबू, है ना बाबा धाम मिस्टी, सही बात है कि नहीं बाबू। सर हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हम लोग के लिए गर्मी ठीक रहता है भोला, है ना। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट। क्लास में आप किधर गए? आओ अरे क्लास में। शैतान ईयरफोन कहने लग रहा है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, पॉलीगॉन पढ़ेंगे। शांति से समझना है, शांति से समझना, पॉलीगॉन किसको कहते हैं। एक मिनट देखो अनुष्का, शांति से पढ़िएगा बाबू। समझ में आ रहा है अनुष्का, वो तो एक बार इतना दूर में जाकर बैठी है बाबू, एकदम कोना में जाकर बैठी है, ठंडा में हद कर दी है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, पॉलीगॉन पढ़ेंगे। ये कहते हैं किसको सर, है ना, क्या पढ़ेंगे, पॉलीगॉन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पॉलीगॉन, ठीक है। तो पॉलीगॉन क्या होना चाहिए बाबू, डिफिनीशन क्या है बाबू, डिफिनीशन क्या है, लिखो एक लाइन फिर समझाते हैं इसका डिफिनीशन। अ सिंपल क्लोज कर, ये सिंपल क्लोज कर, इसी लाइन के लिए बाबू हम आपको सिंपल क्लोज कर, इसी लाइन लिखने के लिए बाबू आपको हम उतना देर बताएं, आधा घंटा मेरा बर्बाद हुआ। ये सिंपल क्लोज कर बाबू, ये सिंपल क्लोज फिगर, ये सिंपल क्लोज फिगर बाबू फॉर्म बाय बाबू लाइन सेगमेंट बाबू इन द सेम प्लेन। लिखो समझाते हैं, इन द सेम प्लेन इज कॉल्ड पॉलीगॉन। ठीक, फॉर एग्जाम्पल लिखो समझाते फिर। सर अनुज शैतान पेंटागन ठीक से नहीं बना है। सर तब क्या तो बोला, इसका एग्जांपल में सर सर्कल हो पेंटागन सकता ठीक है। से नहीं बना है। यहाँ लिखा है फॉर्म बाय लाइन सेगमेंट, है ना। अच्छा यस। ये सर बाबू 8 को नहीं पेंटागन होगा, सर ठीक से नहीं बना हेप्टा है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है, हेप्टागन बनिए गया तो अच्छी बात है। सर पेंटागन ठीक से नहीं बना है। अच्छा ठीक है, वो कम छोटा हो गया, चलो ठीक है, यहाँ से इसको थोड़ा ऐसे कर दो। सारा हम लोग जितना भी खानदान में देखते हैं बाबू, रोम्बस ट्रेपीजियम काइट सब यही सब है ना। ये खराब लग रहा है, ये सारा का सारा फिगर क्या है, लिख रही हो अनुष्का के खाली आए राम गए राम बाबू। सर साइड ये काइट भी आप लोग को पढ़ना रहता है इस तरह से, कोऑर्डिनेटर में पढ़ाएंगे काइट, ये काइट है इसमें। सर हम लोग को तो पढ़ा दिए हैं सर। अच्छी बात है भला।
लिखे बाबू, इतना तो हो गया जी। सर ये सब पॉलीगॉन में आएगा? नहीं, समझाते हैं कौन आएगा कौन नहीं आएगा, जो समझाते हैं, सब नहीं आएगा। सर और अगर ये कर्व है सर तो इसको बिना पेन उठाए एक बार में तो नहीं बना सकते। किसको नहीं बना सकते एक बार में, बताओ। सर तो आप बना ही नहीं रहे एक बार में किसी को। अरे सदा बिना पेन उठाए हम तो उठा रहे हैं ना बाबू, ऐसे बनाओगे तो ड्रा हो जाएगा ना जी। बिना पेन उठाए हाथ करते हो नहीं ड्रा होगा बाबू। अब कहोगे यहाँ दो रंग हो गया सर, किसको नहीं ड्रा कर सकते भोला, बताओ। सर इसको क्यूब को। क्यूब का नहीं होगा भोला, कहीं से हो ये जाएगा देखो, सर। इस पे पेन आप एक क्यूब बना लो, इस पे पेन घुमाओ, कहीं उठाने पड़ेगा तब बोलिएगा। एक क्यूब बना लीजिए, इस पे पेन को चलाइए, देखिए कहीं उठाना पड़ेगा तब बोलिएगा। सुजीत भोला, समझ में आ रहा है जी? सर जी सब उठाना या दोहराना नहीं पड़ेगा हाँ? पेन सर उठना नहीं चाहिए बाबू। सर हाँ भोला। सर मेरा निकल रहा है। आप क्या कर रहे बाबू उसके क्लास में? आप क्या कर रहे हैं अंशिका? सर वो पानी पीने गया है। पानी पीने गया था कि क्या? ये मैंने अथी है बाबू, मैंने हद हद करती बाबू, वो नहीं है तो हम पढ़ लेते हैं। मैंने सब्जी लेना बाबू, भाई मम्मी नहीं लाने गई तो चलो हम लेके आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आएगा तो सब्जी है ना। अंशुजीत समझ में आ रहा भोला? अंशुजीत, ये सर आ रहा है। ये दो गो भागा कौन तीन गो जी? सर आप एक बार पढ़ा चुके हो तो। जल्दी लिखो, समझाते भोला, जल्दी लिखिए जी। तीन गो कौन भागा बाबू? बैच साल नहीं, 17 जनवरी, एबसेंट हो गई जनवरी, 5 जनवरी। अच्छा, एगो बिट्टू गया, एगो हर्षिता गई। अनुशेतन का है वीडियो बंद के जी? श्रेयसी क्या हाल चाल है बाबू? श्रेयसी जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। आर्यन, अंकित, गौरव नहीं है ना बाबू? सर गौरव मैं एगो हूँ। नहीं हो बाबू। चलो अच्छी बात है, कहाँ घुसा हो? बैठा हुआ यहाँ पे है। सपना, श्रुति, श्रुति कहाँ गई? श्रुति गई भोली। चलो इस सभी कॉल किया जाए। श्रुति, चलो ठीक है बोला। संजना है ना? बोले संजना, समझ में आ रहा है बाबू? संजना यस सर। कहाँ तक रेशियो प्रोपोर्शन हुआ बाबू? सर बना रहे हैं। कब खत्म होगा बाबू? आप डेली बनाइए रहे बाबू। चलिए अब हम लोग समझते हैं, लिख लिए तो अच्छी बात है बाबू, नहीं लिख पाए तो दुख की बात है। ग्रुप से लिखिएगा। अब समझते हैं किसको पॉलीगॉन कहेंगे किसको नहीं कहेंगे। नेक्स्ट बाबू, चलो समझिए बाबू। देखो सर बाबू, आपको हमने बाबू सिंपल कर्व, क्लोज कर्व और ओपन कर्व हमने क्यों पढ़ाया?
इस लाइन के लिए पढ़ाया, हमको नहीं शौक था पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो इसी लाइन को समझाने के लिए बाबू यहाँ पे जो लिखल है सिंपल क्लोज फिगर, इसी को समझाने के लिए बाबू सिंपल ओपन हम टाइप्स ऑफ कर्व बताए, नहीं तो डायरेक्ट सीधे पॉलीगॉन में आते हैं ना। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जब भी पढ़ो डिटेल से पढ़ो, है ना, डाउट नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या होना चाहिए, सिंपल क्लोज फिगर होना चाहिए, बस तीनों को कंडीशन होना है, सिंपल होगा, क्लोज होना चाहिए और स्ट्रेट लाइन से होना चाहिए, बस। वैसे फिगर को हम लोग पॉलीगॉन कहेंगे, बस और कुछ नहीं। एक सिंपल क्लोज और स्ट्रेट लाइन से बने हुए फिगर को क्या कहेंगे, पॉलीगॉन कहेंगे। ये तीनों फॉलो करेगा तो पॉलीगॉन होगा, अदरवाइज पॉलीगॉन नहीं होगा, पॉलीगॉन नहीं, है ना। बहुत सारा स्टूडेंट को दोगे ना कि पॉलीगॉन है कि नहीं पॉलीगॉन, कंफ्यूजन है, पता ही नहीं रहता, कंसेप्ट नहीं पता रहता बाबू, सिर्फ जानता है कि हाँ बाबू पेंटागन हेक्सागन पॉलीगॉन होता है ना। ये फिगर देखो तो इसको भी पॉलीगॉन कहा देगा, ठीक। अब समझना है। तो ये बाबू सिंपल कर्व है सर, है ना, एक एक को चेक करो। सिंपल कर्व है सर, कैसे सर, एक ही रास्ता ना, दो ही रास्ता है बाबू, कहीं भी पॉइंट पे दो रास्ता है। क्लोज भी है सर, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट सेम है तो ये पॉलीगॉन होगा, ये भी पॉलीगॉन होगा बाबू। सिंपल भी है सर, उसके साथ क्लोज भी है और लाइन से बनल है, क्या होना चाहिए, लाइन से बना हुआ चाहिए, लाइनों से बनल है, सिंपल है, क्लोज है, पॉलीगॉन होगा। ये भी सिंपल भी है सर, दो ही रास्ता है सर, क्लोज भी है सर, कहीं ओपन खुला वुला नहीं ना है, जैसे यहाँ रहेगा ऐसे खुला तब ना ओपन होगा, ओपन होगा। ये भी क्लोज भी है, सिंपल भी है, स्ट्रेट लाइन है ना, तो पॉलीगॉन होगा। ये भी वो पॉलीगॉन होगा। यहाँ देखो सिंपल भी है सर, क्लोज भी है सर और स्ट्रेट लाइन भी है। स्ट्रेट लाइन, लाइन सेगमेंट कैसा होना चाहिए, लाइन सेगमेंट होना चाहिए, तो सारा का सारा लाइन सेगमेंट। ये भी पॉलीगॉन है, ये भी पॉलीगॉन है, ये भी पॉलीगॉन है, ये भी पॉलीगॉन है ना। सारा का सारा क्या है सर, पॉलीगॉन है, सारा का सारा क्या है वो पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन है ना, पॉलीगॉन, ठीक। यहाँ से आ जाओ, सिंपल कर्व है सर, हाँ सर, दुइये को रास्ते सिंपल है सर। क्लोज भी है सर, हाँ सर, क्लोज भी है, सिंपल क्लोज तो है सर, सिंपल के साथ क्लोज तो है ही है सर, सिंपल के साथ क्लोज तो है ना। हाँ सर, लेकिन बाबू स्ट्रेट लाइन नहीं है। यहाँ पे देखो ये कर्व है, ये क्या है, कर्व है, तो ये पॉलीगॉन नहीं होगा, काट देना। ये भी बाबू सिंपल भी है सर, क्लोज भी है, सिंपल क्लोज होने से खाली थोड़ी होगा, साथ में लाइन सेगमेंट होना चाहिए, इसमें लाइन सेगमेंट नहीं है ना, तो ये कर्व नहीं होगा, है ना, पॉलीगॉन नहीं होगा, पॉलीगॉन नहीं होगा। ये सिंपल कर्व है सर, लेकिन क्लोज नहीं है, यहाँ ओपन है ना, तो ये भी पॉलीगॉन नहीं होगा। यहाँ देखो बाबू, ये सिंपल कर्व है, ये नहीं है, कैसे सर, एगो पॉइंट लो, यहाँ से तीन गो रास्ता निकल गया, इधर इधर इधर, तीन रास्ता निकल गया, है ना, ठीक। तो यहाँ से तीन रास्ता निकल गया, तो ये सिंपल कर्व है, ये नहीं है, ये सिंपल है, ये नहीं है, तो सिंपल नहीं है तो पॉलीगॉन नहीं होगा, सिंपल सी बात है, इसको बगल में काट देना, ठीक। नेक्स्ट बोला, यहाँ सर यो सिंपल कर्व नहीं है बाबू, ये भी सिंपल कर्व नहीं है, कैसे सर, यहाँ से चार गो रास्ता हो गया, तो ये सिंपल कर्व नहीं है, तो ये भी पॉलीगॉन नहीं होगा। यहाँ से ये भी सिंपल कर्व नहीं है सर, यहाँ पे देखो तीन रास्ता हो गया, एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर, एक रास्ता। सिंपल भी होना चाहिए, क्लोज भी होना चाहिए और लाइन सेगमेंट होना चाहिए, क्लोज भी है, लाइन सेगमेंट भी है, लेकिन सिंपल नहीं है, तो नहीं होगा पॉलीगॉन। इसमें बाबू 3D डायमेंशन मतलब पॉलीगॉन नहीं होता, ये 3D शेप है। क्यूब मेरा क्या होता है, 3 डायमेंशन, लेंथ भी, ब्रेथ भी, हाइट भी, तो पॉलीगॉन नहीं होता है ना, पॉलीगॉन नहीं होता। यहाँ 3D शेप है, तो 3D शेप मेरा पॉलीगॉन नहीं होता। ये सिलेंडर है, सिलेंडर भी मेरा ये पॉलीगॉन नहीं होगा, लेंथ है, ब्रेथ, हाइट है, तो ये भी पॉलीगॉन नहीं होगा ना। तो ऊपर वाला सारा पॉलीगॉन है, यहाँ से नीचे वाला पॉलीगॉन नहीं है ना, तो आपको देख के पहचानने आ जाना सर्कल चाहिए। सेमी हाँ, सर्कल पॉलीगन क्यों नहीं, वो सेमी सर्कल पॉलीगन क्यों यहाँ नहीं है। लाइन सेगमेंट होना चाहिए, ठीक है ना बाबू, पूरा का पूरा लाइन सेगमेंट होना चाहिए, कोई भी पार्ट कर्व नहीं होना चाहिए, कोई भी पार्ट कर्व नहीं होना चाहिए ना बाबू, कोई भी पार्ट कर्व नहीं होना चाहिए, ठीक। वहाँ पे एक पार्ट क्या है, कर्व है, वहाँ पे एक पार्ट क्या है बाबू, कर्व है ना, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, ये पॉलीगॉन नहीं होगा, है ना, समझे बाबू। आगे बाबू हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन पढ़ेंगे ना बाबू, टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन पढ़ेंगे। नेक्स्ट बाबू, इसमें आता है पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, है ना, 6 गो साइड रहेगा तो हेक्सागन, 9 गो रहेगा तो नोनागन, उतना काउंट करना है। नेक्स्ट सर बाबू टाइप्स आगे ऑफ, भी तो होता है ना 20-30 वाला भी, क्या 20-30, सर जिसका 20 साइड होगा उसको भी क्या तो बोलते हैं। अरे उतना नहीं करते, 20 था, हम लोग 10 तक ही करते हैं, अनडेकन, डू डेकन, ऐसे करके डू डेकन आता है, ऐसे करके आता है, उतना कौन करने जाता बाबू। 30 साइड 50 साइड आएगा, उतना पहले तुमको 50 को साइड कैसे ड्रा करोगे, स्ट्रेट लाइन ड्रा करते करते सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट बाबू टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन बाबू, टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन, नेक्स्ट बोला टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन बाबू, हेडिंग देंगे बाबू,
नेक्स्ट बाबू टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। ठीक ठीक सर। ये सुजीत भोला, सुजीत नहीं है जी, सुजीत भोला। देखो टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन बाबू, रेगुलर पॉलीगॉन पहला क्या होता है वो, रेगुलर पॉलीगॉन है ना, रेगुलर पॉलीगॉन। ये सुजीत भोला। सेकेंड वन क्या होता है बाबू, इरेगुलर पॉलीगॉन। सेकेंड वन मेरा क्या होता है वो, इरेगुलर पॉलीगॉन होता है, इरेगुलर पॉलीगॉन होता है, इरेगुलर होता है। सुजीत भोला ठीक। थर्ड वन क्या होता है बाबू, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होता है। क्या होता है, कॉन्वेक्स। कहाँ गेलो बाबू सुजीत भोले, कहीं नहीं कॉनकेव पॉलीगॉन। रात को कितने बजे सोते हैं बाबू, सर, जब नींद आ जाता है तो सो जाते हैं। फिर भी एक टाइम टेबल होता है ना बाबू, नींद आने का भी एक टाइम होता है। आप डेली एक टाइम पे सोओगे तो उसी टाइम पे नींद आएगा। डेली 12 बजे सोते अगला दिन 12 बजे नींद आएगा। फिर भी वो होगा ना सर, 7 बजे सोते हैं, 7:30 बजे, 8 बजे। तो सर वो 8 बजे नींद 8 बजे सो जाता है। नेक्स्ट बाबू पहला फर्स्ट नंबर रेगुलर पॉलीगॉन, ये किसको कहेंगे सर, वैसा पॉलीगॉन बाबू, समझना, वैसा पॉलीगॉन बाबू जिसका क्या हो, हर एक साइड और हर एक एंगल क्या हो, इक्वल हो, वैसे पॉलीगॉन को क्या कहेंगे, रेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे, है ना, रेगुलर पॉलीगॉन है ना, वो रेगुलर पॉलीगॉन। इसमें क्या होता है सर, साइड इक्वल होगा और उसका क्या होगा, एंगल भी इक्वल होगा, एंगल भी इक्वल होगा, है ना बाबू। अब पॉलीगॉन बाबू कुछ साइड एंगल्स आर इक्वल बाबू इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन, है ना। लिखो बोला, इसमें ज्यादा कंसेप्ट ना है, लिखे लिखे। अब पॉलीगॉन बाबू, अब पॉलीगॉन बाबू whose sides and angle are equal is called regular polygon। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। कोई भी पॉलीगॉन लो जिसका साइड एंगल क्या रहे, इक्वल रहे, इक्वल रहे। फॉर एग्जांपल बाबू, जैसे ट्रायंगल बनाते थे, ये तीनों अगर साइड इक्वल हो जाए, मान लो ए है, बी है, सी है, ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, तो ए बी बराबर बी सी बराबर क्या, सी ए है, और एंगल 1 बराबर 2 बराबर क्या, 3 है, तो इसको हम लोग रेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे। तो रेगुलर ट्रायंगल का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, ये मेरा कैसा है, रेगुलर ट्रायंगल, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना। ठीक, नेक्स्ट बोलो, मान लो एक ऐसा पॉलीगॉन है बाबू जिसका चारों साइड क्या है, इक्वल है, और हर एक एंगल क्या बराबर है, हर एक एंगल क्या बराबर है, तो ऐसे पॉलीगॉन का नाम हम नामकरण क्या दे देंगे, स्क्वायर दे देंगे। ऐसे पॉलीगॉन को हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे ना, स्क्वायर कर देंगे, है ना। ठीक, सर स्क्वायर में 90 डिग्री का एंगल होता है ना। हम 9, हाँ तो हम भी तो वही बात बोल रहे हैं, हर एक एंगल इक्वल, हर एक एंगल इक्वल कहने का मतलब कितना भी हो सकता है ना, तो इसमें हर एक एंगल कितना 90 डिग्री हो जाएगा, इसमें हर एक एंगल इक्वल तो क्या कितना हो, 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। बताइए तो वही है बाबू, ये पेंटागन है, ये क्या है, पेंटागन होगा ना, तो ये भी रेगुलर पॉलीगॉन होगा, है ना। वो साइड और क्या होना चाहिए, एंगल इक्वल होना चाहिए, हर एक एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सर बट इसमें सारा एंगल तो इक्वल नहीं होगा ना। इसको इस तरह से ड्रा करो बाबू, है ना, कि एंगल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। यहाँ से ऐसे ये 90 डिग्री के आसपास होता है ना, तो इसको भी 90 डिग्री करो, है ना। नेक्स्ट बोला, अगर हेक्सागोन बनाओगे, हेक्सागोन बनाओगे बोला इस तरह से, तो ये सब क्या है सर, रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन कंसेप्ट करके लिखेंगे वो। इसमें क्या होता है, साइड्स इक्वल होते हैं, साइड्स आर इक्वल होता है रेगुलर पॉलीगॉन में, याद रखना। एंगल्स कौन सा सर, इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स यहाँ कौन सा, इंटीरियर एंगल। और सर, हाँ भोला, हाँ भोला, और बाबू और एक्सटीरियर एंगल ऑल्सो इक्वल होगा। एक्सटीरियर एंगल आप क्या कहना चाहते हैं बताते हैं।
अगर बाबू इंटीरियर एंगल इक्वल है तो एक्सटीरियर एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। कैसे सर, कैसे सर, देखो कैसे बोला। मान लो एक ट्रायंगल बना है सर, बना दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। ए बाबा धाम सो गए जी, बाबा धाम। नहीं सर, जगे हुए हैं। ये एंगल इंटीरियर एंगल हो गया, 1 2 3, दिस वन इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल। ठीक, नेक्स्ट बोला इसको रेड से कर देते हैं, वो हरा किया था वो रेड कर दो। इसको आगे बढ़ा दो भोला मेरा, और इसको आगे बढ़ा दो ऊपर से। ठीक, ये एंगल मान ले तो वो कितना 4 नंबर, ये एंगल 5 मान लो, और ये एंगल कितना मान लो 6 मान लो, है ना। ठीक सर, तो अगर एंगल 1 2 3 आपस में बराबर है बाबू, तो 4 5 6 भी क्या होगा, बराबर होगा। दिमाग लगा कर सोचो बाबू। मान लो बाबू ये एक ट्रायंगल का शेप है, तो हर एक एंगल कितना 60 डिग्री है। इक्वलेटर तीनों साइड से इक्वल होगा तो कितना एंगल बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। तो अगर अंदर वाला एंगल 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, तो एक्सटीरियर एंगल भी कितना आएगा भोला, एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनेगा। 120 हाँ, तो इसीलिए रेगुलर पॉलीगॉन का क्या होता है, अंदर है बाहर वाला दोनों एंगल इक्वल होता है। मतलब क्या बाबू, इन फिगर बाबू, इन फिगर भोला, ये पॉइंट ए दे दो, ये पॉइंट बी दे दो, एगो पॉइंट क्या दे दो, सी दे दो। फिगर बाबू साइड्स साइड्स ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। इंटीरियर एंगल कौन सा सर, एकदम समझ समझ के पढ़ना। इंटीरियर एंगल्स कौन सा सर, एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर एंगल 3। एक्सटीरियर एंगल कौन सा सर, कौन सा सर, एक्सटीरियर 4 5 6। एक्सटीरियर एंगल कौन बोला सर, एक्सटीरियर एंगल कौन सा सर, 4 बराबर 5 बराबर 6, एंगल 6 है ना। ठीक है, तो ये मेरा क्या होता है भोला, ये मेरा क्या होता है, रेगुलर पॉलीगॉन होता है। इससे ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, रेगुलर पॉलीगॉन में इससे ज्यादा कंसेप्ट नहीं है ना, इससे ज्यादा कंसेप्ट नहीं है। सर 654 हो गया, साइंस नहीं पढ़ाएंगे। हाँ बाबू पढ़ा रहे हैं बाबू। कितना हो गया भोला, चलो ठीक है भोला। हम लोग साइंस में क्या पढ़े थे बाबू, आज फिजिक्स पढ़ते बाबू, थोड़ा सा बहुत दिन हो गया फिजिक्स से दर्शन किए हुए। जल्दी लिखो बाबू। सर वो स्क्रीन शेयर किया। सर फिजिक्स में क्या पढ़ा रहे हैं?